Hello dear, welcome at Tomar classes. Dear students, ये 12th फाउंडेशन की क्लास है। टॉपिक रिलेशन है और उसका लेक्चर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर का वीडियो हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने अभी इसको नहीं देखा है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिए। और इसी सीरीज में आपको पूरा 12th कोर्स, 11th कोर्स, NDA, ये सभी क्लासेस आपको परफेक्ट रूप से आपको मिलती रहेंगी इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रिलेशन का लेक्चर 3। इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन का थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज मिलेंगे, जिनमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सभी आपको चेक करना होगा। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी आज बहुत सारे क्वेश्चन के द्वारा आपको मिल जाएगी। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक जो आपके लिए 12th के साथ साथ NDA में, IIT JEE में परफेक्ट रूप से आपको परफेक्ट बना देगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, जिससे आपको सभी तरीके के अपडेट्स और PDF आपको मिलते रहेंगे। मैथ्स बाई NS तोमर सर, मैथ्स बाई NS तोमर सर नाम से टेलीग्राम चैनल है ये, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सभी PDF क्लासेस लिंक आपको मिलती रहेंगे इसमें। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की जर्नी। इसमें से रिलेशन के बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन आज करना है, जो कंपटीशन लेवल पर भी अच्छा है, बोर्ड के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे वो। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको क्या करना है बच्चों? इफ रिलेशन आर डिफाइन in set A such that R subset of A cross A, then R said to be transitive. If ट्रांजिटिव कब कहेंगे इसको? अगर वेरिएबल x से वेरिएबल y का रिलेशन R है एंड वेरिएबल y से वेरिएबल z का रिलेशन भी R है, तो फिर डेफिनेटली वेरिएबल x से रिलेशन z का R ही होगा। यानी सेम रिलेशन होना चाहिए, जो x और y में रिलेशन होगा, y और z में होगा, वही x और z में होगा। z और x बिल्कुल नहीं लेंगे आप, z रिलेशन x नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x कामा y, y कामा z, अगर ये बिलोंग्स टू R है, इसमें जो है रिलेशन में है ये, तो डेफिनेटली एक्स जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन में एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, तो डेफिनेटली एक्स जेड होगा, तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम है तो फिर ये पेयर बनना चाहिए, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये बात आप समझ करके रखिए। डेफिनेशन हो गई ट्रांजिटिव रिलेशन की। अगर कोई भी रिलेशन आर किसी भी सेट ए में डिफाइन है और आर सबसेट ए क्रॉस ए तो होता ही है, तो फिर वो ट्रांजिटिव तभी होगा। ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र होना, फिर दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र होना।
मतलब आप ये कह सकते हैं कि सपोज करिए कि एक कोई पर्सन ए है, इसने एक बॉल बी को दे दी, तो ए ने बी को ट्रांसफ़र करी, फिर बी ने सी को दे दिया, यानी बी ने सी को ट्रांसफ़र किया, तो वही बॉल जो ए के पास थी वही तो सी के पास आ गई, यानी ए से सी होगा जरूर। अगर ए बी है, बी सी है, तो फिर डेफिनेटली ए सी भी होना ही चाहिए। अगर रिलेशन में ए बी है आपके पास, फिर बी से, यानी इसके साथ ही ए स्टार्ट हो रहा हो, इस पेयर को आपको चूज करना है, तो डेफिनेटली ए सी होना जरूरी है। अगर सी ए है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट ए सी है तो ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं ए सी मिल रहा है तो भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे बनते हैं बच्चों कि अगर ए बी लिखा है और यहाँ बी से बी ही शुरू हो गया, बी यहाँ पर है और ये भी बी हो गया, तो ये दोनों तो सेम आपको दिख रहा है, और अगर इन दोनों को हम लेते हैं तो ए बी आएगा, तो ए बी ऑलरेडी गिवन है, यानी थर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों से ही हमारा काम हो गया और ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा, आप इसको नोट के तौर पे लिख सकते हैं इसको, ये फर्स्ट नंबर नोट का। सेकंड नंबर पर आ जाइए नोट के, अगर सिमिलर एलिमेंट्स दिए हुए हैं सिंगल पेयर में, केवल इस तरीके से लिखा हुआ है ए कामा ए, सिंगल ही है पेयर लेकिन दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो फिर ये सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। दूसरा क्लेम करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव जरूर होगा, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। थर्ड नंबर में फिर अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पेयर में, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो फिर ये होगा एज ओनली ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव। ओनली ट्रांजिटिव क्यों हो रहा है बच्चों, इस बात को समझ लीजिए, हमारे पास जो है ट्रांजिट करने के लिए, क्लेम करने के लिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी पेयर नहीं है, तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, दोनों सेम नहीं है, ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी का क्लेम करने के लिए कोई भी दूसरा पेयर हमारे पास नहीं है, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों केस आप अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे। सिमिलर एलिमेंट्स हैं तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा, एक ही पेयर है, सिंगल पेयर की बात हो रही है, और सिंगल पेयर में अगर डिफरेंट है एलिमेंट तो ओनली ट्रांजिटिव होगा, ठीक। और अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये ट्रांजिटिव होगा, बाकी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो अलग बात है, वो पहले सेकंड लेक्चर में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन पर पढ़ेंगे हम लोग, उन पर बात करेंगे, सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर भी टू टाइप का रिलेशन बनेगा। नंबर वन रिलेशन टाइप जो बनेगा वो आपको मिलेगा ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ऑर्डर पेयर में आपको चेक करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है या नहीं। और दूसरा जो होता है वो प्रॉपर्टी मेथड होगा, प्रॉपर्टी मेथड, जिसको हम रूल मेथड भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको रोस्टर फॉर्म। ये यानी इसको जो है रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कह सकते हैं। तो ये दोनों मेथड में किस तरीके से हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, इसके लिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3 एक सेट है एंड रिलेशन आर, सबसेट है इसका ए क्रॉस ए का, देन नंबर 1 R1 हमने ये लिखा 1, 2। अब सिंगल एलिमेंट हमने लिख दिया, कोई भी सिंगल एलिमेंट, तो डेफिनेटली ये जो रूल हम आपको बता चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव होगा। नंबर 2 R2 1, 1, 1, 2, 3, 3। यहाँ पर आप ये देखिए 1, 1 है और 1 से दूसरा स्टार्ट हो रहा है 1, 2, तो फिर हमारे पास ये फर्स्ट और लास्ट का पेयर होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी गिवन है, ये भी हम आपको बता चुके हैं ठीक पहले वाली स्लाइड में।
3,3 यानी 1,2 से 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं है, तो फिर हमारे पास क्लेम करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इसके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 3,3 है, 3 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा पेयर, इसलिए इसको भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्लेम करने के लिए मिल रहा है, जैसे 3 से कोई स्टार्ट हो रहा होता, तो फिर हम उसका यूज करते हैं, तो ये भी हो जाएगा ट्रांजिटिव। थर्ड नंबर पर आएंगे R3, 1,2, 2,2, 3,3, 3,1, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,2 है, ये दोनों सेम है। पहले 2 से क्लेम करने के लिए ये है अकेला भी, तो 1,2 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी गिवन है। चलिए ये पेयर हो गया। 2 से 2 है, अब 2 से क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं है, यानी यहाँ पर 2 सेकेंड एलिमेंट है। ऐसे आपको करना होता है कि जैसे आपने 2,2 लिया, तो 2 से स्टार्ट होने वाले पेयर आपको लिखना है। 2 से स्टार्ट होने वाले पेयर जितने भी हैं आगे वो लिखना है, अगर हैं तो यहाँ देखिए 2 से ये समाप्त हो रहा है, लेकिन 2 से स्टार्ट कोई नहीं है। ये 1 से है, ये 3 से है, ये भी 3 से है, इसका मतलब इसमें क्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं। अब 3,3 में आइए, तो 3,3 में ये 3 से फिनिश है, ये 3 से स्टार्ट है, यानी एंड हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो 3,1 चाहिए। तो 3,1 मिल गया हमें, 3,1 मिल गया, दिया ही है, गिवन है इसमें। अब आ जाइए इस वाले पेयर में लास्ट में, तो 3,1 है और 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 3,1 और 1,2 यानी 3,2 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए होगा ये नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, इसी को बच्चे नहीं कर पाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हर एक पेयर को चेक करना है, और हर एक पेयर में लास्ट को देखना है कि उससे स्टार्ट होने वाला, बिगिन होने वाला कोई पेयर है तो उसको साथ लिख दीजिए। कैसे लास्ट साथ लिखना है आपको, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला ये केवल आपके पास है 1,2, तो फिर 3,2 होना जरूरी था इसमें। अगर नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है ना, ये होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है ये, इसलिए आप लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में हम ट्रांजिटिव आसानी से चेक कर सकते हैं। हर एक पेयर का ट्रांजैक्शन हो रहा है दूसरे में, क्लेम करने के लिए एलिमेंट है, उसको चेक करिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको, वो ट्रांजिटिव ही होगा। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी मेथड में। इफ आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी रिलेशन नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, और नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डेडेशन होगा, ये पता है आपको। तो रिलेशन है R = XY सच दैट X + Y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर XY नेचुरल नंबर है तो क्या X + Y भी नेचुरल नंबर होगा? इसको हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक आप लोगों को बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले जो आपके पास रिलेशन लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। जो भी रिलेशन हो, जब भी प्रॉपर्टी मेथड में होगा, एक ऐसी ट्रिक, इसी तरीके से मैंने पहले भी बताया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को, सेम कंडीशन ट्रांजिटिव की भी हुई है। आपने ये रिलेशन लिखा, जो भी यहाँ पर है उसको लिखिए, जो कंडीशन, जो इक्वेशन, जो रिलेशन यहाँ पर दिया है उसको लिखिए। ये लिखा आपने। इसके बाद तुरंत आप यहाँ पर जो 2 पेयर लिखे हैं, इनमें से फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड लिखिए, और सेकंड के ठीक आगे वाला लिखिए, जो भी आए। जैसे XY है तो XY Z हो जाएगा, AB है तो ABC हो जाएगा। अगर 2 का प्रोडक्ट है, AB है BC है, AB है CD है, तो EF हो जाएगा। इस तरीके से जस्ट आगे वाला आपको ले लेना है। तो आपने यहाँ लिया Y, Z। जब Y, Z है तो ये भी आपको मानना ही है कि ये भी नेचुरल नंबर ही होगा, राइट। अच्छा, ये X और Y दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो अब जब थर्ड में लिखेंगे तो थर्ड में कंडीशन ये बनेगी, देन R = थर्ड में आपको क्या करना है, फर्स्ट ले लेना है, लास्ट ले लेना है, X + Z, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है उसी तरीके से आपको लिखना है X, Z,
और जो रिलेशन है उसको लिख के देखिए क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, क्या सेटिस्फाइड हो रहा है। जिस तरीके से ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो क्या ये भी नेचुरल नंबर होगा। फील करिए इसको, अगर वाकई ये नेचुरल नंबर है यानी सेटिस्फाइड हो गया जो है, तो फिर इसका मतलब है ट्रांजिटिव होगा। एक्स जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है। जब एक्स नेचुरल है जेड भी नेचुरल है, दोनों वाई भी नेचुरल है जेड भी एक्स भी, तो डेफिनेटली ये भी होगा। इसका मतलब है कि ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करना है इसमें, ठीक है ना। दो मेथड हमने आप लोगों को बताया हर एक में। रिफ्लेक्सिव में भी दो, ऑर्डर पेयर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ट्रांजिटिव में भी ऑर्डर पेयर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सिमेट्रिक में भी ऑर्डर पेयर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। और एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि जिससे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है आपके पास, ए बी दोनों रियल नंबर हैं, एंड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ये रिलेशन यानी ए माइनस बी 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, 7 11 से किसी से भी डिविजिबल की बात करें, तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस का मतलब है इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर हम पहले उस चीज़ को भी लिख देते हैं आपके लिए। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है डियर, देख लीजिए पहले। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इक्विवेलेंस रिलेशन if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर ये तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो फिर इक्विवेलेंस हो जाएगा, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हम आपको जो पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं और ये थर्ड लेक्चर में भी जो मैंने बताया, वो तीनों चीज़ें अब एक साथ यूज करना है आपको। एक साथ का मतलब सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने बिल्कुल शॉर्टकट आप लोगों को बताया है, बहुत बढ़िया सा मेथड, बहुत अच्छी ट्रिक, जो कि आपको बोर्ड में भी लिखना है और कंपटीशन के लिए भी बेस्ट है। जो रिलेशन लिखा है पहले उसको यहाँ पर लिखेंगे आप, ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3, ये लिख दिया आपने। इसके बाद आपको तुरंत यूज कर देना है आर इक्वल टू, जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको सेम एलिमेंट लिखना है, और सेम एलिमेंट यानी यहाँ पर बी है तो बी के प्लेस पर आपको ए ही लिखना है। यहाँ भी ए लिखेंगे, और जो रिलेशन दिया हो यहाँ पर, कोई भी रिलेशन, कोई भी इक्वेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो भी लिखा है पूरे में आप सिंगल टर्म जो ए है ए ही पूरे में रख देंगे। एक्स रखना चाहे एक्स पूरे में रख दीजिए, बी रखना चाहे बी रख दीजिए। तो यहाँ पर आपने ए माइनस ए रखा तो क्या आ गया है, 0। और जी जो आपको पता है कि 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नेचुरल नंबर, ऑल रियल नंबर, किसी से भी डिविजिबल होगा ये, डिविजिबल बाई यानी सेटिस्फाइड हो गया, डिविजिबल बाई 3। बस यहाँ पर आपको लिख देना है देन आर इज रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक रिलेशन। तो जब सिमेट्रिक रिलेशन आप प्रूव करेंगे तो यहाँ पर भी समझिए बिल्कुल सिंपल वे में, जो रिलेशन आपके पास पहले लिखा है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ये इसके बाद तुरंत आपको ऑर्डर चेंज कर देना है, रिफ्लेक्सिव में सेम करना था, यहाँ पर आपको ऑर्डर चेंज कर देना है। ऑर्डर चेंज करेंगे यानी बी कामा ए लिखेंगे। बी कामा ए लिखने के बाद जब ऑर्डर यहाँ चेंज किया है तो जो भी रिलेशन कंडीशन इक्वेशन दिया है उस पर भी आप चेंज कर दीजिए। ज़रा गौर से देखिए इसको, अब बी माइनस ए बनेगा ये, तो क्या बी माइनस ए को हम माइनस ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं? अगर आपने ऐसा लिखा डेफिनेटली डिविजिबल बाई 3, ये भी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर 9 डिविजिबल है 3 से तो माइनस 9 भी तो 3 से डिविजिबल होगा। बस इसके बाद यहाँ पर भी आपको लिख देना है आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो गया। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि एक बार हमारे बता देने के बाद आप अगर उसी मेथड से करते हैं तो चाहे जितना टफ क्वेश्चन आए, चाहे जैसा आए, सिंपल हो, मीडियम हो, हार्ड हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, चाहे वो बोर्ड में हो चाहे कंपटीशन में। क्योंकि एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टाइप का, तो बड़े आराम से करते हैं। ठीक है, आईटी जेई मेंस और एडवांस में पूछा जाता है, वहाँ भी आप बिल्कुल रूल को कर सकते हैं, चाहे जितना ज़बरदस्त क्वेश्चन आए। 3rd नंबर पर आते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में कंडीशन है, पहले आप आर इक्वल टू वही लिखेंगे जो आपके पास गिवन है, वही रिलेशन वही कंडीशन आपको यहाँ पर लिख देना है। हर बार आप देख रहे हैं कि मैं वही कंडीशन पहले लिखता हूँ इसमें, डिविजिबल बाई 3। इसके बाद इसमें से ट्रांजिटिव में एक कंडीशन होगी, आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव में हमें जो है सेम करना पड़ा एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट से काम हो गया। यहाँ पर हमें इन्वर्स करना पड़ा, दोनों को इंटरचेंज करना पड़ा, यानी 2 एलिमेंट से काम हो गया। यहाँ पर हमारे पास ज़रूरत होगी 3 एलिमेंट्स की। तो जैसे ए बी में रिलेशन है तो हम बी सी में अपने मन से रिलेशन मानेंगे और इसी कंडीशन को सेटिस्फाइड करा देंगे, यानी कि बी माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई, मान के चलेंगे इसको डिविजिबल बाई 3, ये आपने मान लिया। इसके बाद आ जाएंगे देन, अब जो है ये बताइए, अगर a माइनस बी डिविजिबल है 3 से, b माइनस बी भी डिविजिबल है, ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो क्या दोनों का सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। इससे क्या निकल करके आया? a माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ये होगा। यानी जब जो है सपोज करिए 12 है तो 3 से डिविजिबल है, 15 है तो 12 से डिविजिबल है, दोनों का सम करेंगे 27 आएगा, तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए अब इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, आर इक्वल टू ए कामा सी, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, ये हो गया। अगर ऐसा बन गया, बिल्कुल सिंपल वे में जो है 3rd में इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, या फिर ए और सी को मिला के देखेंगे कि ए सी बन करके आ रहा है कि नहीं, वही रिलेशन आना चाहिए जो यहाँ पर है। बस आपको सीधे लिख देना है आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होगा, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे अब लास्ट में, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये होगा बच्चों। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A relation are defined in set A equal to 1, 2, 3, 14
14 तक एलिमेंट्स है इसमें, और रिलेशन आपके पास गिवन है r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, यानी x और y एलिमेंट्स आपको यहाँ पर लेना है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या फिर ट्रांजिटिव होगा? तो सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं सॉल्यूशन में, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे? हमने पहले कहा है आपको कि जो रिलेशन यहाँ पर गिवन है वही आपको लिखना है। वो रिलेशन आपने लिखा एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर हमने आपसे ये कहा कि तुरंत आप यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू, दोनों सिमिलर एलिमेंट्स लिखेंगे। सिमिलर एलिमेंट्स यानी जहाँ पर y था इसको आपको x बना देना। जब x बनाएंगे तो जो रिलेशन इक्वेशन है वहाँ भी वही चीज़ लिखिए। तो 3x माइनस एक्स लिखा आपने, यहाँ भी x हो गया, तो आ जाएगा ये 2x। 2x नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों नहीं होगा ये? बिकॉज x जो एलिमेंट कोई भी 0 ले ही नहीं सकते आप, बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए में 0 है ही नहीं। और जब तक x 0 आप नहीं रखेंगे तब तक 2x 0 के बराबर नहीं होगा। इट मीन्स r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिखना होगा आपको r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड नंबर पर इसी तरीके से आप चेक करेंगे। सेकेंड नंबर होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको फिर से वही स्टेप यूज करना है। r इक्वल टू आपने लिखा यहाँ पर r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देन आपको इनको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज आपने किया, x और y को आपने बदल दिया सच दैट यहाँ पर जहाँ x था वहाँ y आ गया, तो 3y माइनस एक्स हो गया। आप खुद समझिए कि अगर 3x माइनस वाई रखने पर 0 है, 3x माइनस वाई रखने 0 का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर रख दिया जो है x की जगह पर 3 रख दिया, ठीक, y की जगह 9 रख दिया, तो 0 हो गया। अब ज़रा इसको इंटरचेंज करिए दोनों को, इन दोनों को, ये x है ये y है। तो अगर आपने 3 इंटू 9 रखा माइनस 3 रखा, कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी ये कभी भी 0 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ r इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया क्लियर बच्चों। बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, ध्यान रखिए, बहुत ही सुपर टेक्निक मैं बता रहा हूँ। यहाँ बच्चे रिलेशन में अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, मॉडरेट क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। और मैं एक ऐसी ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, चाहे जिस तरीके से बनाए, चाहे जैसे मॉडरेट हो, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आ जाइए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अब आपको चेक करना है। ट्रांजिटिव में फिर वही केस आ गया, उसी तरीके से जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पूरी डेफिनेशन, पूरा वर्किंग रूल। r इक्वल टू आपने लिखा x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से एक स्टेप आपको अपने मन से और बढ़ानी है, और वो कि जहाँ एक्स वाई था वहाँ पर आपको वाई जेड लेना है, वाई जेड सच दैट 3z। तो यहाँ पर जो है x था तो यहाँ y हो जाएगा, जहाँ y था वहाँ पर z हो जाएगा। 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा बना तो क्या 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 होगा? क्या ऐसा होगा? ये आपको चेक करना है, फील करना है, कैलकुलेट करना है। एक्स जेड आपने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा 3x माइनस जेड,
नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा ज़रा चेक कर लेते हैं। 3 लिखा आपने यहाँ पर, ठीक है, 3 आपने लिखा, यहाँ पर भी 2 लिख दिया। x की वैल्यू आपने 2 लिया, तो फिर y की वैल्यू 6 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, 3x माइनस वाई 0 हो गया। अब जरा आ जाइए 3y, 3y आपने लिया, तो 3y अगर आप लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हालांकि ये बड़ी वैल्यू हो जा रही है थोड़ा सा, हमारे पास 14 तक ही है, तो इसको 14 तक में ही यूज कर लेते हैं। 100 को 1 ले लीजिए और ये 3 हो गया, तो 0 आ जाएगा। अब y 3 है, तो 3 इंटू 3, ये y लिया आपने, तो आपको 9 लेना होगा, यानी z आप 9 लेंगे तो 0 हो गया। अब आपके पास XYZ पूरा है, यहाँ रख करके आप देख सकते हैं। 3 इंटू एक्स 1 है, z आपके पास 9 है, बिल्कुल 0 नहीं आया। देख लिया आपने, 0 आ ही नहीं रहा। इस तरीके से आप ले सकते हैं, उन्हीं में से नंबर रख करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन थर्ड बना ट्रांजिटिव का, ये 2 बनाने के बाद, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाने के बाद जो थर्ड बना, क्या वो वाकई सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो आपको लिख देना है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों ही नहीं है, यानी आप ये कह सकते हैं इसमें आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये यानी इक्विवेलेंस बनेगा ही नहीं। इक्विवेलेंस तो अगर एक भी कोई चीज़ हट गई रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक में, तो फिर इसका मतलब है कि वो इक्विवेलेंस कभी नहीं होगा। तीनों होंगे तभी इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।